फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाहजहानी मटन कोरमा। उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लंबे लंबे काट के और बिल्कुल एक एक लेयर अलग करके उसको डीप फ्राई कर लिया था। तो ये मैं डालूंगी मिक्सी में। ये सिर्फ 1 पाव मटन का मसाला है, इसीलिए काफी कम मसाला दिख रहा है आपको। आप उसी हिसाब से अपना मसाला बना सकते हैं जैसे बनाना हो। यहाँ पे 1 हरी मिर्च है, अदरक आधा इंच का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ या बारीक कटा हुआ, 5 लहसुन की कलियां, ये भी साथ में डाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास देखिए मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे थे 5 काजू हैं, आधा घंटा के करीब भिगो के रखे थे मैंने। ये 5 काजू हैं। और यहाँ पर मेरे पास 4 बादाम है। ये देखिए, इनको मैं इकट्ठा पीस लूंगी। पानी की जरूरत पड़ेगी तो यही वाला डाल दूंगी। देखिए ये अभी कोर्सली ग्राउंड हुआ है। पानी की जरूरत पड़ेगी पीसने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए, तो मैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ। पेस्ट बन गया है, मगर थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा उसमें। थोड़ा सा पानी और डाल के पीस रही हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये हमारा काफी अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, ये काफी अच्छा रिच सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, थिक सा। अब ये जो इसके अंदर बचा हुआ है उसके लिए जरा सा मैं पानी डाल के इसमें मिक्स कर दूंगी। देखिए मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, और अभी सारा निकल आएगा। मैंने ढक्कन लगा के इसको हिला लिया था आपस में, तो ढक्कन में से भी निकल गया है सारा पेस्ट। ये प्याज का और काजू बादाम का पेस्ट तैयार हो गया हमारा। अब हम मटन बनाना शुरू करेंगे। चलिए हम अपना शाहजहानी मटन बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको सामान बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून घी निकालूंगी। और यहाँ पर मेरे पास है 1 तेजपत्ता, 1 स्टार अनीस, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जावित्री लिया है। ये जायफल है, 1/4 के करीब टुकड़ा था जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। 8 से 10 यहाँ पर काली मिर्चें हैं, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3 हरी इलायची जो कि मैंने मुंह खोल दिया है। उसके अलावा मुझे चाहिए होगा आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, और बाकी जो नॉर्मल हमारे मसाले होंगे उसमें मुझे दोनों मिर्चें चाहिए होंगी, कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, 1/4 कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला, और आधा चम्मच हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर है मेरे पास
हल्दी वो डालेंगे, जीरा पाउडर है यहाँ पर, जीरा पाउडर डालेंगे हम आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, प्याज, बादाम, काजू, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का, ये वो पेस्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास हम इसको 2-3 बूंद जितना केवड़ा एसेंस डालेंगे खुशबू के लिए। और ये 2 टेबलस्पून मेरे पास दही है जो मैंने फेंट के रख दी है। तो बनाना शुरू करते हैं। मैं अभी कुकर चढ़ाती हूँ और कुकर में हम सबसे पहले तेल और घी डालेंगे और फिर उसके बाद खड़े मसाले। तो चलिए कुकर चढ़ा लेते हैं। ये मैंने कुकर गैस पे रख दिया है और ये जो हमने तेल लिया था 1 टेबलस्पून वो है। ये मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी स्मोक किया हुआ है, तो आपको इसको स्मोक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो फिर आप उसको पहले जलाएंगे और उसके बाद डालेंगे। 1 टेबलस्पून घी, घी पिघल गया तो अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। आधा मिनट इनको चला के फिर साथ के साथ ही हम इसमें जीरा और सौंफ भी डाल देंगे, क्योंकि उसको भी हमें तड़काना है। ये थोड़ा देर में तड़कते हैं इसलिए पहले ये डाल दिए। अब मैं इसमें जीरा और सौंफ भी डाल रही हूँ। ये तड़क गया। अब देखिए हम इसमें ये 1 पाव मीट डाल रहे हैं और इसको भूनेंगे थोड़ा सा। हम सेक कर भूनेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तब तक मैं एक प्लेट में मसाला निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल रही हूँ। नमक वगैरह सब डालेंगे तो थोड़ा सा मीट भी अपना पानी छोड़ेगा और ये थोड़े से मसाले भी भुनेंगे। तो इनको थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद हम बाकी सामान डालेंगे। तो इसको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट और उसके बाद फिर बाकी चीजें डालेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गया, ऑयल भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये पेस्ट डाल दूंगी जो हमने अनियन काजू वगैरह का पेस्ट बनाया था, वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के निकाल लेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं फिर से गाढ़ा हो गया है। ज्यादा हो गया। ये देखिए ये भुन गया है मसाला भी। और अभी आधा 1 मिनट रुक के अब हम इसमें दही डाल देंगे। देख सकते हैं आपके ऑयल भी छूटने लगा है इस मसाले में से। 2 मिनट भुना था हमने, 2 मिनट में ही ये हो गया है। ये दही डाल देंगे, दही को भी थोड़ा पानी डाल के निकाल लेंगे। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। इसको हम तब तक करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक भुनेंगे। और ऑयल सेपरेट होने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे
एक पानी का बॉईल देकर और फिर कुकर बंद कर देंगे। तो अभी जब ऑयल सेपरेट होता है उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, ये साइड से ऑयल सेपरेट होने लगा है, साइड में सारा ऑयल आ रहा है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। तो हमने यहाँ पर अभी 1 कप पानी डाला है। पानी को बॉईल आ जाएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे अगर थोड़ा और डालना होगा तो। अगर नहीं डालना होगा तो बस ढक्कन बंद कर देंगे और फिर हम इसको 2 विसल दिलवाएंगे। तो आधा कप पानी और डाल रहे हैं, कम लग रहा है इसमें। अब इसको बॉईल आने के बाद हम 2 विसल दिलवाएंगे, कुकर का ढक्कन बंद करके। 2 विसल के बाद कम सेक करके 12 से 15 मिनट तक इसको कम सेक पर पकाएंगे। फिर गैस बंद करके डीप्रेशराइज होने देंगे। तो अब जब ये पक जाएगा तो फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। लास्ट में जब ढक्कन खोलेंगे तो धनिया डालेंगे और ऊपर से फिर गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे। तो अब ये हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें अच्छे से बॉईल आने लगा है। तो मैं अब 2-3 ड्रॉप जितना केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ इसमें। बस थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ज्यादा डालने से कड़वा हो जाता है। मिक्स कर देंगे और अब ढक्कन बंद कर रहे हैं हम मिक्स करके। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है केवड़ा एसेंस डालते ही। पहले ही मसालों की खुशबू आ रही थी और अब एसेंस से केवड़े की भी खुशबू आने लगी है। तो अब पकने देते हैं इसको 2 विसल, फिर 12 से 15 मिनट कम सेक। शाहजहानी मटन करी बनकर तैयार है। इसको धनिये से मैंने गार्निश कर दिया है और इसको हम तंदूरी रोटी के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, बताइए कैसी लगी। आपको कोई और चीज़ें ऐड करनी है आप कर सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और पर हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको लगी कैसी। और लाइक कीजिए वीडियो को, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग।